गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। श्री ट्रिकी मैथमेटिक्स में आप सबों का स्वागत है। तो आज हम लोग खेल परिसर के बारे में देखेंगे। कौन खेल किस परिसर में खेला जाता है, ये आपको मेरे मित्र आए हुए हैं जो कि उसको 10 साल का अनुभव है। आपको ये जीके घंटों का काम मिनटों में कैसे होता है वो आपको बताएंगे। पूरा ट्रिक बेस्ड पे पढ़ाएंगे वो। देखिए आपको कैसा लगता है उनका क्लास। अगर अच्छा लगा तो आप उसको प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देंगे। तो चलिए, मेरे मित्र साहब आ गए हैं। ये पटना में 10 साल से करीब पढ़ाते हैं और इसका अनुभव देखिए। आपको जीके चुटकी में सब काम करा देंगे। कैसे जीके याद होता है देखिए, आपको कैसे ट्रिक से याद कराते हैं। तो चलिए देखिए। दोस्तों, बहुत दिन बाद मौका मिला है प्यारे मित्रों से मिलने का। ये मैथ पढ़ाते हैं, बहुत इतना इजी पढ़ाते हैं, इतना सरल स्वभाव में। मुझे भी रहा नहीं गया इनसे, इसीलिए मिलने आ गए कि कम से कम मिलते हैं पहले सर से। उसके बाद सर बोले कि कौन सा देख नहीं, मैथ हम बताते हैं आपको। आज जीके कुछ ना कुछ बता के ही जाना होगा, यहाँ से खाली जाने नहीं देंगे। हमारे शिष्यों को, हमारे दोस्तों को कुछ तो बताते जाइए। तो आज मौका मिला तो खेल परिसर ही उठा के लाया है। युवाओं को खेल परिसर बहुत ही असंभव होता है याद करने में, बहुत ही समय लगता है। देखते हैं, हम प्रयास करते हैं, एक छोटा प्रयास। देखिए, ट्रिकी मैथमेटिक्स में आप समझने का प्रयास कीजिए। खेल परिसर, खेल परिसर सुनने में तो बड़ा लगता होगा, खेल परिसर याद कैसे करेंगे। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए और माइंड को शांति पूर्वक देखिएगा। सेंस के आधार पर कैसे खेल परिसर याद होता है। सोचे होंगे, बहुत बार याद भी किए होंगे, शायद पता नहीं कुछ को याद भी होगा। लेकिन आज पहली बार हम आ रहे हैं, आप देखिए कैसे याद किया जाता है। डायमंड, पहला डायमंड सब जानते हैं। डायमंड मतलब हीरा होता है, सबके बस की बात नहीं है डायमंड। और डायमंड खरीदना सबके बस की बात नहीं है। जिसका बेस मजबूत हो वही डायमंड खरीद सकता है। और आप जान लीजिए, जिसका बेस मजबूत होगा वही डायमंड पहनेगा या खरीदेगा। तो आप समझ जाइए कि डायमंड का खेल परिसर किस गेम का हो सकता है। तो बेसबॉल का हो सकता है। किसका हो सकता है? बेसबॉल का। तो आप लोग को याद हो गया होगा, जिसका बेस मजबूत है वही डायमंड पहनेगा, इसीलिए बेसबॉल डायमंड। अब आया गोल्फ। गोल्फ का होता है कोर्स। गोल्फ का कोर्स बोलना है, गोल्फ कोर्स। गोल्फ खेल में एक कोर्स होता है जो कि छोटा ऐसा गोल पॉइंट बनता है, उसमें बॉल, इसीलिए वो कोर्स करना पड़ता है। जब आप ये कीजिएगा तभी होगा। तो बोलना है गोल्फ कोर्स। अब बोर्ड का है टेबल और टेनिस। बोर्ड नाम से ही स्पष्ट है, बोर्ड नाम से ही स्पष्ट है कि बोर्ड का काम टेबल पे बोर्ड रखिए और टेनिस की तरह खेलना है, इसीलिए बोर्ड का हो गया टेबल टेनिस। मैट मतलब होता है चटाई। और आप कहीं भी खेलिएगा कोई गेम में तो आपको धूल नहीं लग जाए, इसीलिए जूडो और कराटे और ताइक्वांडो किसमें खेलते हैं? मैट पर खेलते हैं, यानी चटाई बिछा कर खेलते हैं। तो जूडो और कराटे किसमें? घर में भी लड़ते हैं। तो हम लोग जूडो भाई बहन में लड़ते हैं, तो देखिएगा कोई पलंग पे लड़ेगा। तो मैट मतलब नीचे लड़ने का कोई काम नहीं, मैट बिछाइए और जूडो कराटा स्टार्ट हो जाइए, ताइक्वांडो स्टार्ट कर दीजिए। बेलोड्रम, बेल मतलब घंटी, ड्रम होता है, ड्रम आगे लगा रहता है और दबाते हैं, दबाने के बाद आवाज आती है। वो साइकिल आप लोग चलाए होंगे, साइकिलिंग इसका नाम है, खेल का नाम है साइकिलिंग। साइकिल चलाते हैं और उसके बाद घंटी बजाते हैं, रिंग होता है। तो ड्रम कैसा होता है? बेल ड्रम। बेल ड्रम मतलब घंटी, जो उसका नाम है, इसीलिए साइकिलिंग को हम लोग बेल ड्रम कर। ट्रैक सभी लोग जानते हैं, इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब लोग जाते हैं, दौड़ लगाते हैं। अभी बिहार पुलिस का वैकेंसी आया, उसके लिए आप लोग दौड़ लगाते हैं। तो बोलते हैं जनरल भाषा में कि हम लोग ट्रैक पे दौड़ते हैं। कितने चक्कर लगाते हैं, क्या ट्रैक पे चक्कर लगाते हो? तो ये एथलेटिक्स का काम है, ट्रैक। एथलेटिक्स का काम ट्रैक पे लगाता है। रेंज नाम से ही है, निशानेबाजी। रेंज आखिर क्यों बोलेंगे हम रेंज? कहते हैं ना तुम्हारा रेंज क्या है, इसका मतलब निशानेबाजी में रेंज कहता है, तीरंदाजी में रेंज कहते हैं। किसमें कहते हैं? तीरंदाजी हो या निशानेबाजी, दोनों में रेंज होता है। 10 मीटर रेंज, 100 मीटर रेंज। ये नाम से ही स्पष्ट हो गया कि रेंज किस खेल के लिए होगा? निशानेबाजी के लिए। अब देखिए फिर कोर्ट फिर आई। एक था कोर्स जो गोल्फ के लिए करते थे, एक आया कोर्ट।
कोर्ट का मतलब होता है एरिया फिक्स हो जाना, इसका मतलब है टेनिस उसमें एरिया फिक्स है, बैडमिंटन फिक्स है, नेट बॉल, खो खो ये सब में कोर्ट पे खेला जाता है। कोर्ट का एरिया फिक्स है इसीलिए सुनो। तो कोर्स और कोर्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। कोर्स जब भी होगा तो गोल्फ में होगा और कोर्ट जब भी होगा तो टेनिस और बैडमिंटन में होगा। तो हम पहली बार बोले थे रिंग, रिंग जो होता है, रिंग मतलब होता है कि चारों बगल से गोल घिरा हुआ या चौखुट हो जाना। रिंग जो हम लोग अंगूठी पहनते हैं एरिया फिक्स होता है। उसके लिए स्केटिंग या मुक्केबाजी, आप लोग गेम देखे होंगे, बहुत बार मुक्केबाजी देखे होंगे। उसमें मुक्केबाजी में क्या रहता है, चारों बगल से घिरा हुआ रहता है, इसीलिए उसका नाम क्या है, रिंग है। इससे बाहर आप मुक्केबाजी नहीं कर सकते, रिंग के अंदर ही मुक्केबाजी करना है। इसीलिए स्केटिंग हो या मुक्केबाजी किसके अंदर करना है, रिंग के अंदर करना है। पूल, अब आइए पूल पे, 9वां नंबर पूल पे। सब आदमी जानते हैं पूल का अर्थ क्या होता है। कहीं भी नदी तालाब, कहीं भी पोखर बांध, कहीं भी स्नान करने जाइए तो आप कहाँ से तैरना स्टार्ट करते हैं, पूल पे चढ़े, उसके बाद छलांग लगाए, उसके बाद नदी में गए, नदी में क्या करना स्टार्ट कीजिएगा, डूबने से बचने के लिए तैराकी करना होगा। इसका मतलब है पूल का क्या हो गया, तैराकी। पूल का क्या हो गया, तैराकी। एली, एली नाम सुने होंगे, एक खिलाड़ी थे हमारे ऑस्ट्रेलिया का, ब्रेटली, वो बॉलर थे और बॉलर थे। यहाँ देखिए उसी से हम लोग शब्द जोड़े हुए हैं, बॉलिंग। क्या जोड़े हुए हैं, बॉलिंग। ब्रेटली जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर थे वो बॉलिंग करते थे, उसका नाम था ब्रेटली। ली से हमने बनाया बॉलिंग। क्या बनाया, बॉलिंग। अब एरिना, एरिना मतलब एक घोड़ा का नाम है रीना। जैसे चेतक घोड़ा का नाम था उसी प्रकार नाम है घोड़े का एरिना। और एरिना से हमने किसका सवारी किया, घुड़सवारी। एरिना से किसका क्या, घुड़सवारी। अब फील्ड का देखिए, फील्ड का, ये तो फील्ड नाम से स्पष्ट है कि हम लोग फील्ड पे क्या करने जाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे नहीं तो क्या करेंगे, फुटबॉल खेलेंगे। क्रिकेट हम लोग गली नुक्कड़ में भी खेल लेते हैं तो वो पिच का काम करेगा, लेकिन यहाँ पोलो, फुटबॉल, हॉकी, इसके लिए हमें बड़ा फील्ड चाहिए, गोल पोस्ट बनता है। इसीलिए फील्ड के लिए हम लोग पोलो, फुटबॉल, हॉकी ये सब खेलेंगे। पिच, पिच का काम है क्रिकेट और रग्बी, फुटबॉल। पिच का क्या काम है, पिच पे हम लोग गली, जैसे गली में भी खेल लेते हैं, बरामदा पे भी खेल लेते हैं, उसी का नाम पिच रखे हैं। इसलिए इसका मतलब है उतना भी जगह मिल जाए तो हम लोग क्रिकेट खेल सकते हैं। तो पिच का हो गया क्रिकेट, रग्बी, फुटबॉल। रिंग, रिंग का आपको कार्लिस, ठीक है, रिंग का कार्लिस, रिंग का कार्लिस आइस हॉकी, रिंग का कार्लिस और आइस हॉकी। ग्रीस, अब देखिए ग्रीन्स का, ग्रीन्स का समझना है ग्रीस। ग्रीस हम लोग किसी भी बॉल बेरिंग में लगाते हैं तो वो फ्री हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। और जब फ्री हो जाएगा तो उसका क्या नाम पड़ेगा, बॉलिंग। एक बार हम लोग पुनः रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद समझिए कैसे याद रह गया। डायमंड सब जानते हैं, बेसबॉल जिस डायमंड वही खरीद सकता है जिसका बेस मजबूत हो। कोर्स एक ऐसा गेम है जो गोल्फ में होता है। बोर्ड, टेबल टेनिस, बोर्ड को, टेबल टेनिस को बोर्ड पे रख दीजिए, उसके बाद के लिए मैट, जूडो, कराटे और ताइक्वांडो, वेलोड्रम, साइकिलिंग, ट्रैक, एथलेटिक्स, रेंज, निशानेबाजी, रेंज हम निशानेबाजी लगाते हैं, कोर्ट, टेनिस, बैडमिंटन, नेट बॉल, खो खो, रिंग, स्केटिंग, मुक्केबाजी। पूल हो गया तैरानी, हम लोग पूल पर चढ़ के तैराकी का काम करते हैं। एली मतलब ये हो गया बॉलिंग का काम, बॉलिंग। एरिना घोड़ा का नाम इसलिए घोड़सवारी। फील्ड पे पोलो, फुटबॉल, क्रिकेट। पिच पे क्रिकेट, रग्बी। रिंग पे कार्लिस हॉकी। हमको जहाँ तक मालूम है कि आप लोगों को याद हो चुका होगा और इससे भी कम समय में आपको समय का बचत हुआ। और इसके साथ ही हम अपने दोस्तों को बुलाते हैं। नमस्कार। चलिए दोस्त, देखिए मेरे दोस्त यही थे। तो आप लोग को कैसा लगा इनका वीडियो और पढ़ाने का टेक्निक? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देंगे। जो भी दिक्कतें होंगी और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो मेरे मित्र आए हुए हैं, तो आप लोग को स्टेट हो, पुलिस हो और आगे के जो भी एग्जाम हो, जैसे बीपीएससी लेने वाले हैं नवंबर दिसंबर में, तो उसके लिए मेरे मित्र आप लोग को जहां तक होगा हेल्प करेंगे। तो इसके लिए आप सबों को अब धन्यवाद।